क्या होता अगर आपको लगता कि आप किसी भूत से प्यार करते हैं? लेकिन जब इस रिश्ते की सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 19 साल की सोनिया ने दावा किया कि वह एक भूत से प्यार करती है और वही भूत उसे गर्भवती कर चुका है। लेकिन क्या था इस प्रेम कहानी का सच? क्या यह सच था या फिर कुछ और? सोनिया के गायब होने के बाद क्या हुआ? देखिए इस पूरी कहानी को और जानिए आखिर क्या हुआ इस भूतिया प्रेम कहानी के साथ। एक छोटे से परिवार में सोनिया नाम की एक 19 साल की लड़की रहती थी। सोशल मीडिया के ज़माने में सोनिया ने भी एक इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखा। धीरे धीरे उसके फॉलोअर बढ़ते गए और उसकी रील भी लोगों को पसंद आने लगी। वह काफ़ी खुश थी, लेकिन उसकी खुशी का कारण सुनकर उसके परिवार वाले हैरान रह गए। सोनिया ने दावा किया कि वह एक भूत से प्यार करती है और वही भूत उसे बहुत खुश रखता है। कुछ समय बाद सोनिया ने बताया कि वह गर्भवती है और यह सब उस भूत के साथ उसके रिश्ते का नतीजा है। उसने दावा किया कि वह भूत से प्यार करती है और उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन इस कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक। जब सच्चाई सामने आई तो लोगों को हैरानी हुई और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सोनिया के साथ ऐसा क्या हुआ। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 4:30 बजे सोनिया ने धीरे से अपनी मां को जगाया। मां नींद से उठकर सोनिया के माथे पर चूमती है और बोलती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? सोनिया ने कहा, मां मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ, सूरज निकलते ही वापस आ जाऊंगी। मां ने सहमति दी और सोनिया घर से निकल गई। सूरज निकलने के बाद जब सोनिया घर नहीं लौटी तो मां को चिंता होने लगी। उसने सोनिया को बार बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। घर के अन्य सदस्य भी सोनिया को खोजने में जुट गए। सोनिया के भाई मनीष ने भी सोनिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन भर सोनिया के बारे में कोई खबर नहीं मिली। शाम होते होते घर वाले पूरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से भी सोनिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगले दिन सोनिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब घर वालों की चिंता और बढ़ गई। रात के 7-8 बजे का समय था। घर में मायूसी छा गई। सोनिया के दोस्तों से पूछने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि आखिर सोनिया कहाँ गायब हो गई। घर वाले अब पूरी तरह बेचैन हो चुके थे। तुरंत ही वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि उनकी 20 साल की बेटी सोनिया उर्फ सोना घर से अचानक गायब हो चुकी है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि वह हर संभव प्रयास करके सोनिया को ढूंढे। घर वाले इतने परेशान थे कि उन्होंने पुलिस को एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को सोनिया के बारे में जितनी जानकारी थी सब बता दी। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और सोनिया को खोजने के लिए अपनी जांच शुरू की। 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 2 बजे सोनिया के भाई मनीष को पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आया। पुलिस ने उसे थाने आने के लिए कहा। मनीष के मन में डर और बेचैनी थी। उसे लगा कि शायद पुलिस को सोनिया के बारे में कोई जानकारी मिल गई। पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आया। मनीष हैरान हो गया। नागलोई थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और अब पश्चिम बिहार थाने से बुलावा आ रहा है। वह सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब मनीष थाने पहुंचा तो उसे वहां संजू उर्फ सलीम और उसका दोस्त पंकज बैठा मिला। यह देखकर मनीष भी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग यहाँ क्यों हैं और इस पूरे मामले में इनकी क्या भूमिका है। मनीष को देखने के बाद संजू और पंकज घबरा गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि कुछ घंटे पहले ही संजू और पंकज को पश्चिम बिहार के एक पार्क में बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से देखा गया। जब पुलिस ने उनसे सवाल पूछे तो घबरा गए और सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। पुलिस की सख्ती के बाद सलीम और पंकज ने सोनिया के बारे में कुछ खुलासे किए। मनीष संजू और पंकज से थाने में पूछताछ करता है। बार बार अपनी बहन सोनिया के बारे में पूछता रहा, लेकिन सलीम कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पुलिस ने सलीम पर दबाव बढ़ाया और उसे सख्ती से पूछताछ की। सलीम ने पुलिस को यह कहकर टालने की कोशिश की कि सोनिया शाम तक वापस आ जाएगी। वह यहाँ से जाने के बहाने बना रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। पुलिस ने साफ कह दिया कि जब तक वह सोनिया के बारे में सारी जानकारी नहीं दे देगा तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार एक रात और बीत जाती है, यानी 24 अक्टूबर 2024 आ जाता है और पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। तब जाकर वो टूटता है। वह कहता है कि दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा की एक जगह रोहतक के पास एक गांव मदीना है। दरअसल आपको वहां चलना पड़ेगा। पुलिस वाले उसके साथ मदीना गांव की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो एक गड्ढे की तरफ इशारा करता है जो कि अभी ताज़ा खुदा था। यह देखकर पुलिस वाले, घर वाले सब के सब परेशान हो जाते हैं। ये देखकर साफ साफ अंदाज़ा लग चुका था कि कोई ना कोई अप्रिय घटना हुई है सोनिया के साथ, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस गड्ढे को जब खोदा जाता है
तो 4 फुट की गहराई के अंदर एक लाश निकलती है। लाश के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कर ली जाती है। पता चलता है कि यह लाश सोनिया उर्फ सोनी की है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तब सलीम से पूछा जाता है, आखिरकार तुमने इस हत्या को क्यों किया, क्या है इसकी वजह। तो वह 2 और साथियों के नाम लेता है, पंकज और ऋतिक। सलीम सोनी के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहता था। उसका पिता एक ड्राइवर था और उसका भाई स्कूल में नौकरी करता था। पिछले साल ही उसके भाई की शादी हुई थी। इस इलाके के लोगों को इस शादी से बहुत ऐतराज था। इस बीच सलीम भी सोनिया नाम की एक हिंदू लड़की से प्यार करने लगा। दोनों करीब 1.5 साल से एक दूसरे को जानते थे और प्यार करते थे। सोनिया लगभग 7 महीने की गर्भवती थी। जब सोनिया के गर्भवती होने के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि सलीम और सोनिया करीब 1.5 साल पहले मिले थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। परिवार वालों के घर से दूर होने पर सलीम अक्सर सोनिया से मिलने जाता था या फिर दोनों कहीं और मिलते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए और अप्रैल 2024 में सोनिया गर्भवती हो गई। सोनिया सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थी। वह अक्सर अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। अपने प्रेम को वह भूत कहकर बुलाती थी और अपनी पोस्ट में लिखती थी, आई लव यू भूत। सोनिया अक्सर भूत के बारे में बात करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी को नहीं बताया कि वह भूत कौन है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोनिया ने जुलाई 2024 में अपनी मां और भाई मनीष को बताया था कि वह लगभग 4 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। परिवार ने सलीम से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सलीम की मां ने साफ इनकार कर दिया। सोनिया सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन सलीम उससे दूर जाना चाहता था। वह बार बार सोनिया को गर्भपात कराने का दबाव डालता था। सोनिया ने इस बात का विरोध किया और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हालांकि सोनिया ने कभी भी सोशल मीडिया पर या अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया। अक्टूबर 2024 में सलीम ने किसी बहाने से सोनिया को बुलाया। सलीम, पंकज और ऋतिक ने पहले शराब पी, फिर सोनिया को हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव मदीना के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने सोनिया को बुरी तरह पीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सोनिया की पसलियां और कमर की हड्डियां टूटी थी। उसकी पीठ पर डंडों के निशान थे और उसका गला घोटा गया था। सोनिया का गला घोटकर मर्डर करने के बाद सलीम ने पंकज और ऋतिक को कहा कि सबको गड्ढे में गहरा दबा दे ताकि कोई शक न कर सके। लेकिन कहा जाता है कि अपराध कभी भी छुप नहीं पाता। जब सलीम और उसके दोस्त सबको दबा रहे थे, उसी दौरान सलीम के पास सोनिया के भाई मनीष का भी फोन आया था और मनीष यह बात सुन लेता है कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदो और उसे शक हुआ कि सोनिया के गायब होने के पीछे सलीम का हाथ हो सकता है। सोनिया का परिवार दावा कर रहा था कि सलीम ने कभी भी अपना असली नाम नहीं बताया। वह हमेशा संजू के नाम से मिलता था। अगर उन्हें पता होता कि संजू का असली नाम सलीम है तो वह कभी भी अपनी बेटी को करीब नहीं जाने देते। सलीम ने झूठ बोलकर सोनिया से दोस्ती की, जो बाद में प्यार में बदल गई। सोनिया गर्भवती हो गई और परिवार इस बात से बहुत परेशान था। हालांकि पुलिस ने मीडिया को बताया कि सोनिया के परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। सोनिया को बहुत क्रूर तरीके